स्टेक होल्डर हैं, जो हमारे प्रतिष्ठान हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल प्रतिष्ठान भी हैं और बहुत सारे व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी हैं, उनके सभी रिप्रेजेंटेटिव्स और जो स्टूडेंट्स हैं जो इस योजना से सबसे ज़्यादा लाभान्वित होंगे, जिनको छात्र प्रशिक्षणार्थी इस योजना में कहा गया है, उन सभी का मैं रीवा जिला प्रशासन की ओर से स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। ये जो योजना है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे जो दोनों लोग हैं जिनको अच्छे सीखे हुए अपने काम में माहिर लोग चाहिए और दूसरे वो लोग जिनको कि काम चाहिए, तो इस योजना के माध्यम से ये दोनों लोग एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह पर इकट्ठे होंगे और दोनों लोगों को सबसे अच्छे अवसर मिलेंगे। अभी तक की जो तैयारी रहती है सभी जगह कि हमारे जितने भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान हों या फिर अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान हों, सबके अपने अपने लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जिनको अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड इस प्रकार की अगर जब भी मैन पावर की ज़रूरत होती है तो सब लोग अपने उन लोगों को बोल देते हैं और उन लोगों के माध्यम से जिस प्रकार के भी लोग मिलते हैं उनको हम लोग काम पे ले लेते हैं। इतना समय भी नहीं होता और इतना ये अपने पास लिबर्टी भी नहीं होती कि हम लोग अच्छे लोगों का चयन कर सकें। ये योजना न सिर्फ बच्चों के लिए अच्छी है बल्कि प्रतिष्ठानों के लिए उससे भी अच्छी है। प्रतिष्ठानों के लिए इसमें लाभ ये होगा कि आपको बेस्ट ऑफ मैन पावर, जो भी जिले के दो तरीके के लोग होते हैं, जो ज़रूरत पड़ने पे काम करते हैं और दूसरे वो जो इच्छुक होने पे काम करते हैं। जो भी व्यक्ति इंटरेस्ट से काम करता है, इच्छा के अनुसार काम करता है, उसका काम भी अच्छा होता है, उसकी सीखने की जो प्रवृत्ति होती है वो भी औरों की अपेक्षा अच्छी होती है। तो इस योजना में जैसे ही आप ये इंगित करेंगे कि हमारे यहाँ इस ट्रेड में इतने बच्चों की वैकेंसी है, तो पूरे जिले भर के बच्चे उसमें आवेदन कर सकेंगे और जाहिर सी बात है कि जो वैकेंसीज रहेंगी उनसे आवेदनों की संख्या ज़्यादा रहेगी, तो आपके पास ये लिबर्टी भी रहेगी कि आप उनमें से भी और अच्छे बच्चों का जो आपको आपके लिहाज से बेहतर हो, आपके प्रतिष्ठान के लिहाज से बेहतर हो, जिनकी सीखने की क्षमता, सीखने की प्रवृत्ति हो, ऐसे लोगों को आप चयन कर पाएंगे। स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा होगा कि जितने भी अभी हम लोगों का कहीं कोई एक वैकेंसी निकलती होगी, किसी अगर कोई प्रतिष्ठान निकाल भी रहा है, इसमें एक साथ पूरे प्रदेश भर की, न सिर्फ रीवा जिले की बल्कि पूरे प्रदेश के जितने प्रतिष्ठान हैं, इसमें वो किस प्रकार के कामों को इंगित करेंगे वो पोर्टल पे उपलब्ध रहेगा और वो आसानी से चयन कर सकेंगे। चयन करने के बाद इसमें उनको सीखने का अवसर मिलेगा। जो आप लोगों को मानदेय मिलना है बच्चों को जो इसमें प्रशिक्षणरत रहेंगे, इसमें मानदेय तो एक चीज़ है, लेकिन जो दूसरा उससे भी महत्वपूर्ण घटक है वो ये है कि अगर हम किसी प्रतिष्ठान में सीखने जाते हैं, अप्रेंटिस करते हैं या उनके साथ में आप लोग एसोसिएटेड रहेंगे अगले 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, अलग अलग सबका समय अवधि है, तो इस दौरान जो आप सीखेंगे, जो आप मेहनत करेंगे, यदि प्रतिष्ठान में ये चीज़ें चाहिए रहेंगी आपसे, तो वो आपको आगे के लिए भी कंटिन्यू अपने यहाँ एज एम्प्लॉय भी करा सकते हैं। तो ये भी अपने पास एक अच्छा अवसर रहेगा सभी बच्चों के पास में कि मेहनत से जो भी आपका ट्रेड है, जो आपने ऑप्ट किया है, मेहनत से सीखेंगे, अपना जो काम है उसमें ज़्यादा काम करेंगे। जब हम लोगों का सभी का सीखने का दौर होता है तो ऐसा भी अपने को नहीं करना चाहिए कि हम लोग 10 से 5 तक खाली सीखे और चले गए। तो ये चूँकि नौकरी से ज़्यादा समय अपने को सीखने में लगता है। जब हम लोग प्रोबेशन में आते हैं, सभी IAS अधिकारी अपनी अकेडमी से आते हैं और जिलों में जब पहली बार आते हैं तब हम लोगों को भी नहीं पता होता है कि क्या काम कहाँ होता है, कौन से ऑफिसेज हैं, किस तरीके से ऑफिसेज काम करते हैं, क्योंकि सरकारी ऑफिसेज से सामान्यतः जब आप स्कूल कॉलेज में होते हो तो पाला तो किसी का पड़ता नहीं है। तो ये सीखने के लिए जितना समय अभी हम लोग काम करते होंगे उससे कम से कम 1.5 गुना समय हम लोग उस समय काम करते हैं जब परीक्षाधीन होते हैं, कलेक्ट्रेट में होते हैं, तब जा करके तहसीलदार कोर्ट में बैठते हैं। तहसीलदार कोर्ट से हम लोग ये सीखते हैं कि किस तरीके से नामांतरण होते हैं, बंटवारे कैसे होते हैं, ताकि आगे के लिए जब रिव्यू करोगे तब हम लोग समझ पाएंगे कि नीचे काम कैसे होता है। सभी विभागों के जो क्लर्क रहते हैं, ऑफिस सुपरिटेंडेंट रहते हैं, उनके साथ में हम लोग के ट्रेनिंग्स होते हैं। तो ट्रेनिंग का टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसको कई बार हम लोग हल्के में ले लेते हैं तो फिर आगे उतनी ही दिक्कतें आती रहती हैं। तो ये जो एक अच्छा मौका है आप सभी लोगों के पास में, तो जितने भी स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट रहेंगे वो भली प्रकार से सीखने की कोशिश करेंगे और इसको कैसे आगे लॉन्ग टर्म में आप एसोसिएशन कैसे करोगे जिस प्रतिष्ठान के साथ में सीख रहे हो, उसकी भी अपनी तैयारी अपने मन में रखेंगे ताकि इनके साथ में अच्छे से काम कर सकें। प्रतिष्ठानों के लिए जो हम लोगों ने अब आज की इस ओरिएंटेशन मीटिंग के बाद में जो तैयारी की है वो इस प्रकार से रहेगी कि अपने यहाँ ऐसे 200 प्रतिष्ठान आइडेंटिफाइड हैं जिनके टर्नओवर्स 5 करोड़ से ज़्यादा के हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा के हैं। तो वो सभी इस
योजना में जो 7 तारीख से सभी का रजिस्ट्रेशन होगा उसमें ये लोग शामिल होंगे। इसकी हम लोगों ने जिला स्तर पे अरेंजमेंट किया हुआ है कि जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स हैं, मैडम यहाँ बैठी हुई हैं, इनके ऑफिस में मैडम ये सभी जो 200 लोग हैं अगले 2 से 3 दिन में है, 3 तारीख इसके लिए कट ऑफ डेट रखी है। सभी प्रतिष्ठान अपने यहाँ किस ट्रेड में बच्चों को लेना चाह रहे हैं और किस संख्या में लेना चाह रहे हैं, ये 2 चीज़ें आप 1-on-1 सभी से फ़ोन लगा करके, और जिन प्रतिष्ठानों के यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं वो भी, खन्ना साहब इसमें आपको भी थोड़ी मेहनत इन लोगों से करानी पड़ेगी कि अपनी ये जो सूची तैयार हो जिले स्तर पे जो कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट करेगा, इसमें अपनी वैकेंसीज में अच्छा खुले मन से आए। ऐसा भी नहीं कि हमको जरूरत 20 लोगों की है तो हम और कम करके 10 लोगों की दे रहे हैं। 20 की जरूरत है तो 22 लोग रख लें, ताकि आपको खुद के लिए सभी प्रतिष्ठानों को ये सुविधा रहेगी कि अच्छे लोग उनको मिलेंगे। तो इनकी ट्रेड किस तरीके के काम में बच्चों को चाह रहे हैं और कितने बच्चों को चाह रहे हैं, ये संख्या, ये सभी हम लोग 3 तारीख तक कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट इसको कवर कर लेगा। जितने भी यहाँ पर लाइन डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं, खासकर वर्क्स डिपार्टमेंट जिसमें PWD है, अपने SEMP भी मुझे दिख रहे हैं, PIU है, जल निगम का काम है, इन आप सभी लोगों का जो दायित्व है वो GMDIC यहाँ है। GMDIC का ये काम रहेगा कि आप कोऑर्डिनेट करके सभी विभाग अपने अपने जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे समान चीज़ लेकर के कि किस तरीके का काम कराना चाहते हैं और कितने नंबर्स, रिसोर्स पर्सन कितने रहेंगे जो आपको लेने हैं, ये जानकारी आप लोग भी 3 तारीख तक यहाँ दे देंगे। इसका उद्देश्य ये रहेगा कि हम लोग जैसे ही 7 तारीख को ये पोर्टल ओपन होगा, 7 तारीख को ही ये फीड करने की स्थिति में रहेंगे कि हमारे ज़िले में इतने प्रतिष्ठान हैं जिन्होंने अपनी विलिंगनेस शो की है, इतने हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और इतनी वैकेंसीज हैं जो हम लोगों ने पब्लिश कर देंगे। जैसे ही वैकेंसीज पब्लिश करेंगे वैसे ही जो सभी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वैकेंसीज ओपन हो जाएंगी और वो अपने आप यहाँ आवेदन करके ये वैकेंसीज ऑप्ट कर सकेंगे। इनमें जहाँ भी उनको जाना है, जो सभी की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है वो 12वीं रखी गई है, तो उसमें आसानी से अपना आवेदन कर सकेंगे। जैसे ही किसी भी इस्टेब्लिशमेंट की मान लीजिए उसने 10 वैकेंसीज निकाली और 10 बच्चों ने आवेदन कर दिया, जैसे ही ये संख्या पूरी होगी वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश और संबंधित प्रतिष्ठान के बीच में एक MOU होगा और MOU होते ही अगले दिन से वो स्टूडेंट उस प्रतिष्ठान में काम करना शुरू कर देंगे और जो उनके मानदेय यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं वो मानदेय उनको अगले 1 महीने में जैसे ही उनका काम खत्म होगा वैसे ही उनको ये मानदेय मिल पाएगा। ये योजना अपने ज़िले में जो पहले अपने लोग तैयारी कर रहे हैं उसका उद्देश्य ये है कि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रकार की है कि हमारे प्रतिष्ठान जितने जल्दी जितने ज़्यादा बच्चों को इसमें एंगेज कर लेंगे उतना जल्दी उतना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें लाभान्वित रीवा जिले के हो पाएंगे। तो ये 2 प्रकार की जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं खन्ना साहब, इसमें आप लोग बहुत तत्परता से और बहुत जल्दी से ये जितनी जल्दी ये जानकारियाँ देंगे उतनी जल्दी ज़्यादा लोग हम लोग यहाँ से लाभान्वित कर पाएंगे। जो सभी छात्र बैठे हुए हैं यहाँ, आप लोगों के बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में सब लोग जुड़े रहते हैं, तो आप लोग सब रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे बुलाए गए हैं कि हर एक तरफ के बच्चों को ये पता रहे। बाकी मंच को मैं ये भी अवगत कराना चाहूँगी कि उच्च शिक्षा विभाग और DO जो है शिक्षा विभाग के, आप लोगों को ये दायित्व दिया गया है कि जितने भी अपने यहाँ बच्चे हैं जो 12वीं पास हैं उनको इस योजना के बारे में पता कराना, पॉलिटेक्निक और ITI की भी ये स्थिति रहेगी, यही जवाबदारी रहेगी कि उनको ये जानकारियाँ देना, हैंडबिल्स तैयार कराना, ये जवाबदारी जो है उच्च शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग की रहेगी मेन मूलतः। तो इस तरीके की तैयारी से यदि हम लोग काम करेंगे तो जो ये मंशा है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे जो प्रतिष्ठान हैं उनके बीच में एक अच्छा समन्वय रहे, अच्छा खुले मन से ज़्यादा बच्चों को मौका मिले सीखने का, जो इच्छुक हैं उनको, और जिनको मौका मिल रहा है वो इस तैयारी से प्रतिष्ठान में घुसे कि बाहर ना निकले, इतनी मेहनत से काम करें, इतना अच्छा सीखें कि उनके पास जो भी अपेक्षाएं हैं प्रतिष्ठानों की उस पर आप लोग खरे उतरें। आप सभी लोगों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और इस बात का हमें पूरा भरोसा है कि हम लोग इस योजना में बेहतर करेंगे और रीवा में जो रोजगार को लेकर के जो चीज़ें रहती हैं इस योजना के बाद और प्रभावी और अच्छी नजर आएगी। धन्यवाद। और सभी अधिकारीगण विभिन्न वर्क्स डिपार्टमेंट की भी दिख रहे हैं जिनके अंदर बहुत से कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं जिनका संबंध इंडस्ट्रीज वालों से रहता है। ऐसा कुल मिला के इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टूडेंट्स भी दिख रहे हैं जो 12वीं पास करके यहाँ पर
आगे अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर उपस्थित सभी बंधुओं, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और बेरोजगारी की समस्या का समाधान सिर्फ सरकारी नौकरियों से दूर नहीं होता है। हुनर पैदा करने से बेरोजगारी दूर हो सकती है, लेकिन हुनर पैदा करने के लिए वो अपॉर्चुनिटी सबको मिल नहीं पाती। इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक ऐसा ये रास्ता निकाला है जो सभी के लिए विन विन सिचुएशन जैसा है, क्योंकि 10,000 रुपये में किसी को हम ट्रेनिंग नहीं दे सकते, लेकिन 2,500 में दे सकते हैं। और 2,500 हमारे लिए उतना बर्डन नहीं है, 7,500 रुपये सरकार दे देगी। तो मुझसे आज सुबह विजय कुमार मिश्रा जी, जो यहाँ के बड़े कॉन्ट्रैक्टर, उनके बेटे आए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत अच्छी योजना आई। तो मैंने कहा कौन सी? कही सीखो कमाओ योजना में 10,000 15,000 में जिन लोगों को हम रखते थे, अब हमको 2,500 में मिल जाएंगे और बाकी पैसा सरकार देगी। तो मैं शांत सुन रहा था। तो उनका जो वो था, कहीं ना हमारे यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन और कंप्यूटर और इस प्रकार के बहुत सारे काम की आवश्यकता पड़ती है। रखना तो पड़ता था, लेकिन 10,000 में रखना पड़ता था, 2,500 में मिल जाएंगे। तो ये जो स्पिरिट है, इस स्पिरिट के हिसाब से जब हम लोग सोचेंगे, एक तो सबको योजना की जानकारी होना चाहिए, और योजना की जानकारी इस बात की होनी चाहिए कि योजना लॉन्च होगी, 7 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, तो सारे लोग एक पोर्टल में आ जाएंगे। फिर उसके बाद जो आवेदक हैं, जो इधर उधर भटकते हैं, उनके बीच में भी ये मैसेज जाना चाहिए कि योजना आ गई है। अब हम बजाय इधर उधर भटकने के, हमारे पास तो सवेरे सवेरे यदि 200 लोग आते हैं तो 100 लोग इसी प्रकार से नौकरी मांगने की आते हैं। हालांकि बाण सागर की योजना जब से शुरू हो गई तो थोड़ा संख्या घटी है। पहले तो मेरे पास आते थे अपने 18-19 साल के बच्चे को लेके लोग, और कहते थे नौकरी लगवा दीजिए, खेती में कोई दम नहीं है। तो मुझे मालूम था कि 10 एकड़ 20 एकड़ के काश्तकार हैं, लेकिन इतने मजबूर दिख रहे हैं क्योंकि पानी नहीं है। बाण सागर योजना उस समय पूरी नहीं हुई थी। तो मैं कहता था कि किसको बोलते थे, जेपी सीमेंट में बोल दीजिए, उन्हीं के सामने फोन लगाते थे। तो वो कहते थे कि साहब ठीक है, आप कह रहे हैं तो रख लेते हैं, लेकिन भूटान जाना पड़ेगा। कितना देंगे? तो कहीं 5-6 हज़ार रुपये से शुरुआत होगी। तो मैं उस किसान को देखता था कि शायद ये मना कर देंगे, लेकिन मजबूरी ये इतनी थी कि सीने पे पत्थर रख के वो व्यक्ति अपने कलेजे के टुकड़े 19 साल के बच्चे को भूटान भेजने के लिए तैयार हो जाता था। ऐसा दौर हम लोगों ने देखा। आज कभी कभी लोग मिल जाते हैं और उन्हीं में से कुछ लोग मिलते हैं, मैं पूछता हूँ क्या है, भूटान भेजना है बच्चे को? तो मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं और कहते हैं कि अब तो जितने पैसे के लिए मैं अपने बच्चे को भूटान भेजने के लिए आपके पास आया था, उतने पैसे पे 4-5 लोगों को मैंने अपने यहाँ खुद रख लिया है। इतना भूसा हमारे यहाँ होता है कि उस भूसे से इतनी आमदनी आ जाती है कि उनकी तनख्वाह दे देती। ये बाण सागर ने हरित क्रांति लाई है, इससे हमारे यहाँ की बहुत कुछ समस्याएं कम हुई, लेकिन समाप्त नहीं हुई। और उसके लिए ज़रूरी है कि स्किलिंग प्रॉपर हो। अभी ITI के प्रिंसिपल, ITI के प्रोफेसर ने बताया, वहाँ के जो आए हैं, कि अभी तक ITI रीवा ऐसा था कि जिसमें पुराने पैटर्न पर ट्रेनिंग होती थी, पुराना सिस्टम। और पुराने सिस्टम पे तो किसी की संस्था चल नहीं रही, किसी का प्रतिष्ठान चल नहीं रहा है। अब तो उनको एडवांस टेक्नोलॉजी वाले बच्चे चाहिए। एडवांस टेक्नोलॉजी वाला हमारा ITI था नहीं। तो अब ये जो 40 करोड़ का नया ITI बन रहा है, ये एडवांस टेक्नोलॉजी का है। अब इसमें वही ट्रेनिंग होगी, लेकिन इस प्रकार से होगी जिस प्रकार की आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस प्रकार का ज़माना है, जिस प्रकार का IT का माहौल है, उस प्रकार से एडवांस ट्रेनिंग हमारी ITI में भी होगी। और आपके यहाँ भी 1 साल तक की ट्रेनिंग के लिए सरकार ने 75% बोझ आपका कम करके वो आपके यहाँ भी ट्रेंड हो जाए
इस योजना का नाम है सीखो और कमाओ योजना। और उसके बाद यदि आपको लगता है कि 1 साल हो गए, अब ये बच्चा हमारे काम का है, तो आप उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसको कंटिन्यू कर लेंगे। और यदि बच्चा काम का नहीं है तो फिर वो कहीं और कोशिश कर सकते हैं। कम से कम उनके पास एक सर्टिफिकेट तो रहेगा कि हम ये काम कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि एक सेक्टर की समस्याओं के समाधान के लिए जो प्रयास हुए, सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, अब हमारा फोकस है बेरोजगारी की समस्या को पूरी तरह से समाप्त करना। जो लोग अपने से बेरोजगारी दूर हो रही है दूर, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है। एक दिन मैं रीवा में रोज़ नए मॉल्स बन रहे हैं, एक मॉल में गया डिपार्टमेंटल स्टोर का उद्घाटन करने सुमित बाज़ार में, और वहाँ पर 3-4 फ्लोर में डिपार्टमेंटल स्टोर जैसे बम्बई और दिल्ली में हम लोग देखते हैं, भोपाल, इंदौर में मैंने देखा हर फ्लोर में नए बच्चे पैंट हम सबसे परिचय लेना शुरू किया और पूछना शुरू किया। तो किसी ने बताया कि हम सामान के हैं, किसी ने बताया हम रतारा के हैं, किसी ने बताया हम पटरा के हैं, किसी ने निपनिया के, किसी ने सगरा के। तो हमारे बच्चों को जब इस प्रकार से व्यापार की गतिविधियाँ बढ़ती हैं, तो रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, तो हमारे बच्चों को मौका मिलता है 75%। और इसके लिए पहले से बजट में प्रावधान कर दिया है 1000 करोड़, साल भर में 12 महीने के हिसाब से 1000 करोड़ का प्रावधान कर दिया है कि सीधे वो आपके खाते में पैसा आता जाएगा एक महीने में, और बच्चों को आप सैलरी देने के लिए सक्षम रहेंगे। तो इस योजना का भरपूर, देखिए सरकारी योजनाएं बनती हैं, अभी हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करें। यदि हमने ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंट कर दिया तो फिर वो योजना का इम्प्लीमेंटेशन का भी एक लिस्टिंग होती है, सूची बनती है कि कौन से जिले ने सबसे बेहतर इस योजना का लाभ उठाया है। तब तो हमारा रीवा हर मामले में आगे जा रहा है। जो लोग कहते थे रीवा बहुत पिछड़ा है, उनकी भाषा बदल गई, और वो कहते हैं रीवा तो तेज़ी के साथ ऐसा बढ़ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बढ़ता रहेगा तो भोपाल, इंदौर को पीछे कर दे, रीवा उनसे भी आगे निकल जाए। अब इस प्रकार का रीवा बन के तैयार हो रहा है। हर मामले में हम किसी से पीछे नहीं रहना चाहते। यदि हमारे विकास को कनेक्टिविटी पीछे कर रही थी, तो कनेक्टिविटी के मामले में भी, चाहे हाईवे की कनेक्टिविटी हो, रेलवे की हो, एयर कनेक्टिविटी हो, एयरपोर्ट बन रहा है रीवा में, तो इसलिए अब भविष्य हमारा बहुत सुनहरा है। हमारे यहाँ यदि ग्लोबल स्किल पार्क सिंगापुर का रेप्लिका मॉडल यदि भोपाल में बन रहा है, तो उससे लिंक जो 6-7 जिलों में स्किल ITI बनाई जा रही है, उसमें हमारे रीवा में भी बन रहा है। तो इसलिए अब वो जो मोस्ट एडवांस जो ट्रेनिंग है वो भी हमको रीवा में मिलेगी, जिससे हमारे बच्चे कहीं भी अप्लाई करें तो उनके सर्टिफिकेट को देख के, उनके हुनर को देख के, उनकी योग्यता को देख के और लोग भर्ती करने से पीछे ना रहें। तो इसलिए सारी चीज़ें इस प्रकार से इकट्ठी हो रही हैं और ये योजना हमको एक मौका दे रही है। तो इसलिए इसमें चाहे कॉन्ट्रैक्टर्स हों, क्योंकि सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जिनके यहाँ बहुत गाड़ी घोड़ा चलते हैं, डंपर, JCB, उनसे मैकेनिकल के भी लोगों की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसा अभी कलेक्टर मैडम ने आपको बताया कि आपके यहाँ की क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो आप यदि उसमें डाल देंगे तो लोग उसमें अप्लाई कर सकेंगे। और 2-4 पोस्ट से ज़्यादा डाल देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, 25% ही तो देना है, आप 75% तो सरकार दे रही है। यदि पूरा पैसा देना पड़ता तो ये बात सही है कि भाई इतने सारे लोगों की वैकेंसी हम दे देंगे, सारे अप्लाई कर देंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा। लेकिन इसमें तो एक टेस्ट है, आपको हो सकता है कि कोई हीरा मिल जाए। यदि 20 पद हैं और आपने 25 के कर दिए और 25 लोग आ गए, तो 25 में हो सकता है कि 2-3 आदमी ऐसे मिल जाएं जो आपकी कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। कौन जानता है कि कौन कहाँ पड़ा हुआ है। और इसलिए उस भावना के साथ आप इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराएं, अपने उपलब्ध पदों की संख्या रखें, किस किस स्किल के लोगों की आपको आवश्यकता है। स्किलिंग तो आप ही को करनी है, आप तो वैकेंसी देंगे, फिर आपको सिखाना तो आप ही को है, आप ही के लोगों को उनको ट्रेन करना है। और
बच्चों को मौका मिल जाएगा। ये बच्चे जो हैं सब 12वीं पास कितने हैं, जरा हाथ उठाएं। यहाँ पर आए हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं सारे लोग। कॉलेज में कितने लोग पढ़ रहे हैं, जरा हाथ उठाएं। और ITI में कितने लोग हैं, हाथ उठाएं। ये कुछ लोग तो दोनों में हाथ उठा रहे हैं, कॉलेज में भी ITI के मैक्सिमम। क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में सबसे बेहतर हमारे ज़िले में हो, इसके लिए आप सब एक भावना के साथ इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए आगे आए। 7 तारीख से प्रतिष्ठानों का रजिस्ट्रेशन है और 15 तारीख से फिर बच्चे इसमें आवेदन करने का काम शुरू होगा। तो जो ऐसे बेरोजगार 12वीं पास या ग्रेजुएट हैं जिनको आपको रखने की इच्छा है, उनको भी चयन करके और उनसे भी आवेदन करा लेंगे, तो फिर उनको आपको लेने में भी थोड़ा आसानी हो जाएगी। हो सकता है कुछ लोग इस प्रकार से होंगे। तो इस योजना में जो लोग 1 साल में या 6 महीने की ट्रेनिंग ले लेंगे, उसका सर्टिफिकेशन जो है फिर आपके प्रमाण पत्र के आधार पर फिर ITI जो है उनका सर्टिफिकेशन करेगा। तो वो सर्टिफिकेट फिर उनको बाद में आगे अपने करियर में आगे ऑप्ट करने के लिए मदद करेगा। बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद।